सो हेलो एवरीवन। और बहुत से लोग सोचते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बारे में, मगर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कौन से एक्सचेंज में जाके इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करोगे, ये चूज करना और सिलेक्ट करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं इसी पे। चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स के मार्क को टच करें। तो मैं एक आर्टिकल देख रहा था medium.com पे, जो कि मिस्टर गौरव अग्रवाल ने लिखा है और एक रिव्यू दे रखा है इन्होंने वजीर एक्स के ऊपर कि क्या ये सेफ है, लीगल है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स बताए गए हैं। मैं आपको दो चार छोटे मोटे कॉन्स भी बता दूंगा जो मैंने खुद देखे हैं और इंटरनेट से पढ़े भी हैं कुछ कुछ। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी तो देखो, आप खुद का एक्सपीरियंस लोगे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके तो वो बेटर रहेगा, बट अगेन जितनी मेरे को नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर कर सकूं। तो वजीर एक्स बेसिकली है कि आपको पता होगा कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस नहीं, मोस्ट फेमस कहूंगा मैं इसे। और बेसिकली क्या है, जैसे कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, इन्होंने लिखा है कि वजीर एक्स एक मेड इन इंडिया क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और इंडिया में जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से मैक्सिमम शेयर, मार्केट शेयर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का इन्हीं के पास है। यानी कि सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं वो वजीर एक्स ही यूज करना प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोशल प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो वजीर एक्स आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर ज्यादातर जनता एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ खूबियां तो होंगी ही। तो बेसिकली इसमें क्या है प्रोसेस, तो आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो सिंपल साइन अप करके, केवाईसी कंप्लीशन करो अपनी, उसमें आप आईएनआर डिपॉजिट करो और आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का। बाकी वजीर एक्स आपको यूपीआई वगैरह से भी अलाउ करता है। हालांकि आजकल बैंक्स जो हैं वो इतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रख रहे हैं ऐसे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना की सर्विस देते हैं। तो ऐसे एक्सचेंजेस के साथ बैंक्स का काफी अनफ्रेंडली व्यवहार रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स को डर लगता है कि उनका पैसा निकल ना जाए और लोग एफडी की जगह, पीएफ की जगह ऐसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके अपने पैसे डबल या 4 गुना ना कर जाए। उन्हें इस चीज का डर होता है कि लोग बैंक्स की अहमियत ना कम हो जाए। तो मेरे ख्याल से यही कारण रहता होगा कि ये जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को इतना पसंद नहीं करते हैं। देखो, ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि बैंक्स को आपके पैसों की चिंता है। उन्हें जो पैसे उनको आपके यहाँ पे अकाउंट बनाने से मिलते हैं उनको उस पैसे से मतलब है जो उनके खाते में आता है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हम जी रहे हैं और हर किसी को अपने पैसों की पड़ी होती है, दूसरे के पैसों की नहीं। बस वो दिखावे की बात रह जाती है कि बैंक्स को हमारे पैसे की चिंता है। अगर उन्हें सच में हमारे पैसों की चिंता होती तो वो हमें अपना खुद के पैसे की फ्रीडम देते कि जो हमारा पैसा है हमने खुद मेहनत से कमाया है उसे खर्च करने की फ्रीडम देते और हमें क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने देते। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आप जो है अपने जो आपके क्रिप्टो एसेट्स हैं, जो ऑलरेडी आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है, उन्हें आप अपने वजीर एक्स वॉलेट में डाल सकते हैं और आप एक क्रिप्टो करेंसी को बेचकर दूसरे क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। जैसे आज से 4000 साल पहले एक बार्टर सिस्टम होता था कि तू मेरे लड्डू खरीद ले, बदले में अपने कपड़े दे दे, या फिर तू मेरे से ये जमीन खरीद ले, इस जमीन के बदले मेरा खेत ले ले। इस टाइप का बार्टर सिस्टम होता था जब करेंसीज नहीं होती थी। तो फिर बाद में आप देखो, फिर पेपर मनी आया। पेपर मनी आने के बाद आपका डिजिटल मनी आया। मेरे कहने का मतलब, जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है, तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो, वो ये कहना चाहते हैं। तो अभी आज की डेट में यूपीआई बहुत प्रेवलेंट हो गया है। तो सिमिलरली अब क्योंकि डिजिटल हो रही हैं चीजें, तो नए टाइप की डिजिटल करेंसीज भी बन के आ रही हैं। अब इनका कितना एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर है, कितना नहीं है, ये तो किसी और वीडियो के टॉपिक की बात हो जाएगी। हालांकि जो मेनली हमारा एक्सेप्टेबल होता है वो आपका आईएनआर, यूएसटी, गोल्ड हो गया, ऐसी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मानी जाती है। बट चलो, अभी क्रिप्टो करेंसी नई चीज आई है, देखते हैं गवर्नमेंट का इस पे क्या रिएक्शन रहता है। तो एनीवेज, यहाँ पे वजीर एक्स पे आप जो है आराम से अपना जो पैसा
पैसा है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए। और जरूरी नहीं है हर बार क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आपको INR डालना पड़े, आप एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी भी खरीद सकते हो, जैसे मैंने आपको बार्टर सिस्टम जस्ट अभी अभी समझाया, राइट। बाकी वजीरेक्स में क्या है, आप P2P एक्सचेंज कर सकते हो, यानी कि आप कोई बंदे को गूगल पे पैसा भेज के, जिसके पास कोई और क्रिप्टो करेंसी है, उससे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। इसमें आप वजीरेक्स का ट्रांजैक्शन में कोई रोल नहीं रहता है, छोटा सा रोल रहता है बस कंफर्मेशन का, बाकी मैन्युअली आप पेमेंट करते हो। एंड बाकी तो यार देखो आप खुद पढ़ सकते हो, मैं आप पॉज कर लो अगर आपको पढ़ना है तो। मगर यहाँ पे आप देखो इसका जो है कि कुछ कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है कि द फी चार्ज्ड बाय वजीरेक्स इज अ बिट हायर एज कंपेयर टू इट्स मार्केट कंपेटिटर्स, यानी कि ये जो फीस चार्ज करते हैं ट्रांजेक्शन की वो हायर है एज कंपेयर टू एनी अदर कंपेटिटर जो आप इनके देखते हो। बाकी यू कैन विड्रॉ INR डायरेक्टली टू योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट, ठीक है। और अगर आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी है तो आप अपने वॉलेट में डाल सकते हो, जो कि एक ऑब्वियस फीचर है। पर यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने मान लो वजीरेक्स पे अपना अकाउंट बनाया है तो आपने उसको जिस बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया है, आप उसी में अपना जो पैसा है वो वापस ले सकते हो, किसी और बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते। तो जिस अकाउंट को मैंने लिंक किया है जिससे मैं INR डिपॉजिट करता हूं, उसी बैंक अकाउंट से मैं वापस पैसा विड्रॉ करूंगा, किसी और पे नहीं करूंगा, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये काइंड ऑफ कॉन भी है, बट क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सेफ्टी रखने के लिए ऐसी ही चीजें काम करते हैं। बाकी अगर आपको इनके रेफरल प्रोग्राम का फायदा उठाना है तो यू कैन अर्न 50% ऑफ द ट्रेडिंग फी एज अ कमीशन थ्रू देयर रेफरल प्रोग्राम। इनका ऐसा है मानना, ये क्लेम करते हैं कि दे ऑफर 24/7 सपोर्ट सिस्टम। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है मेल के थ्रू, और इनका मानना है कि वजीरेक्स रिवर्ट करेगा। मेरा मानना है कि ये रिवर्ट बैक करते भी हैं, तो अच्छी बात है। कुछ प्रोज और कॉन्स बताए मैंने आपको इनके बारे में। बाकी कभी कभार एक बीच में टाइम आया था जब लोग कहते थे बहुत ग्लिचेस और प्रॉब्लम आ रही हैं, बट वो बहुत टेम्परेरी प्रॉब्लम थी जो सॉर्ट आउट हो गई थी। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताई कि वजीरेक्स में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। बाकी आप चाहो तो खुद भी इस आर्टिकल को देख सकते हो, गूगल में इसका जो भी है आप सर्च मार सकते हो एक बार। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ के वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि ये सब कुछ हम खुद से बता रहे हैं अब कैमरा ऑन करके। अब इसमें क्या ही अपना अपना क्रेडिट लेना, मेरा ऐसा मानना है। जो है बता दो, ट्रांसपेरेंट रहो जनता के साथ, जो है सामने दिखाओ। अब मेरे को भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स पता थे, पर अगर एक ट्रस्टेड सोर्स medium.com पे एक अच्छे इंसान से जिसने वो आर्टिकल लिखा है वो आप शेयर कर दोगे तो आप छोटे इंसान थोड़ी ना बन जाओगे। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी मैं अगर कहीं से रिसोर्स से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर दो। आप ये जो टाइटल है, हेडलाइन है, इसे आप गूगल में सर्च करो, आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। बाकी मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दिया। बाकी ऐसा कुछ महान बात तो है नहीं, बेसिक्स ही लिखे हुए हैं, आप समझ जाओगे, वीडियो से ही आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्टडी करना है तो सिर्फ वीडियोस ना देखो, आप उसके बारे में इंटरनेट पे आर्टिकल्स भी पढ़ो, वो भी जरूरी है। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वो आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने में, वीडियो प्रोडक्शन में टाइम काफी वेस्ट हो जाता है, और आर्टिकल बंदा फटाफट लिख के अपलोड कर देता है, तो वहां पे चीजें जल्दी पता चलती हैं। इंसान के अंदर रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। मैंने खुद एक किताब लिखी है और बिजनेस बुक लिखी है, सेल्फ हेल्प बुक लिखी है, मतलब मेरी एक ही बुक है जो बिजनेस के ऊपर भी बात करती है और सेल्फ हेल्प के ऊपर भी बात करती है। तो वो कहीं ना कहीं जो भी छोटी मोटी सक्सेस मेरे को मिली है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने की वजह से ही आई है। तो इसलिए मैं कभी कभार फेस कैम वीडियोस की जगह रीडिंग वाली चीजें पढ़ के आपको दिखाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबा के। थैंक यू।